इन दो बातों को न करें अपने बच्चों द्वारा सड़क पर छोड़ने से बचने के लिए। वीरवुड शहर के व्यस्त इलाके में एक मोहल्ला था जो अपने जीवंत समुदाय और दोस्ताना चेहरों के लिए जाना जाता था। लेकिन अच्छी तरह से रखे गए घरों और हरे भरे लॉन के पीछे कुछ बुजुर्ग निवासियों के लिए एक दर्दनाक वास्तविकता थी। इनमें एक युगल था, राज और लता शर्मा, जो एक साधारण घर में रहते थे जो वर्षों से उनकी सेवा में था। राज और लता अपने 70वें वर्ष में थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के अधिकांश वर्षों में अपने 3 बच्चों अनिल, प्रिया और रवि के लिए कठिन मेहनत की थी। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, प्यार और संसाधन अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाई। उम्मीद थी कि वे एक दिन सफल और खुशहाल जीवन जिएंगे। लेकिन जैसे जैसे राज और लता की उम्र बढ़ी, उनके बच्चे धीरे धीरे दूर होते गए, अपने करियर, परिवार और अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। एक ठंडी सर्दी की सुबह राज और लता ने पाया कि उनका हीटिंग सिस्टम खराब हो गया है। घर ठंडा था और ठंड उनके हड्डियों तक जा रही थी। उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे, लेकिन मरम्मत की लागत उनके बजट से बाहर थी। उन्होंने अपने बच्चों को मदद के लिए कॉल किया, लेकिन अनिल, प्रिया और रवि सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे और कोई ठोस मदद या सलाह नहीं दे सके। उनके दिलों में तब खटका हुआ जब उनके कॉलों को बहानों और अधूरी वादों से जवाब मिला। सप्ताह बीतते गए और मौसम और ठंड बढ़ती गई और राज और लता अपने हालात में जूझते रहे। उन्होंने कंबल और हीटिंग सिस्टम का उपयोग किया, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती गई। एक शाम जब तापमान ठंड से भी नीचे गिर गया, लता ने देखा कि राज अकेले खिड़की के पास बैठा है और बर्फ से ढकी सड़क को देख रहा है। उसका चेहरा उदास था और लता का दिल उस दयनीय स्थिति को देखकर टूट रहा था। क्या सोच रहे हो, राज? उसने नरम स्वर में पूछा। राज ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में खेद और पछतावा की झलक थी। मैं सोच रहा हूं कि हम यहां कैसे पहुंचे हैं, लता। हमने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जब हमें उनकी जरूरत है, वे कहीं नहीं हैं। शायद हमसे कुछ गलतियां हुई हैं। लता ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की, राज, लेकिन शायद कुछ बातें ऐसी थीं जो हमें अलग तरह से करनी चाहिए थीं। 2 महत्वपूर्ण गलतियां। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई और उनकी स्थिति बिगड़ती गई, राज और लता ने अपनी जिंदगी पर विचार किया और 2 महत्वपूर्ण गलतियां पहचानी जो उनकी वर्तमान स्थिति का कारण बनी। संचार और भावनात्मक संबंध की कमी। अपनी जिंदगी के अधिकांश समय में राज और लता ने अपने बच्चों को भौतिक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उनके लिए अच्छा शिक्षा, आरामदायक घर और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ भावनात्मक संबंधों को नर्चर करने पर उतना ध्यान नहीं दिया। उनके संवाद अक्सर व्यावहारिक मामलों के इर्द गिर्द घूमते थे, बजाय कि अर्थपूर्ण बातचीत और साझा अनुभवों के। समय के साथ इस भावनात्मक दूरी ने उनके और उनके बच्चों के बीच एक बढ़ती हुई खाई पैदा की। जब राज और लता को मदद की जरूरत थी, तो उनके बच्चे उस कर्तव्य या निकटता को महसूस नहीं कर पाए, जो शायद अगर संबंध अधिक भावनात्मक होते तो महसूस होता। बुजुर्गावस्था के लिए अपर्याप्त योजना। राज और लता ने अपनी रिटायरमेंट और बुजुर्गावस्था के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने मान लिया था कि उनके बच्चे स्वाभाविक रूप से उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित खर्चों या दीर्घकालिक देखभाल के लिए पर्याप्त बचत नहीं की थी। जब अप्रत्याशित मरम्मत की लागत सामने आई, तो उन्होंने पाया कि उनके पास आवश्यक धन की कमी थी। उनकी योजना की कमी ने उन्हें वित्तीय कठिनाइयों के लिए असुरक्षित बना दिया, और जब उन्होंने अपने बच्चों से मदद मांगी, तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे पर्याप्त समर्थन प्रदान करने की स्थिति में नहीं थे। कदम उठाना। राज और लता ने अपनी स्थिति और अपने बच्चों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए सक्रिय कदम उठाने का निर्णय लिया। उन्होंने समझा कि भावनात्मक संबंध और वित्तीय योजना दोनों को ठीक से संबोधित करना महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य की कठिनाइयों से बचा जा सके। भावनात्मक संबंधों को फिर से बनाना। राज और लता ने अपने बच्चों के साथ गहरे स्तर पर पुनः जुड़ने का प्रयास किया। उन्होंने नियमित रूप से संपर्क किया, केवल व्यावहारिक मामलों के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभव, कहानियां और भावनाएं साझा करने के लिए भी। उन्होंने अपने बच्चों और उनके परिवारों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन गतिविधियों में शामिल हुए जो वास्तविक संबंधों को प्रोत्साहित करती थीं। उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी में रुचि दिखाने, उनके उपलब्धियों को मनाने और अपनी ओर से समर्थन देने का भी प्रयास किया। इन भावनात्मक बंधनों को पुनः स्थापित करके उन्होंने परिवार के समर्थन और संबंध को मजबूत किया।
भविष्य की योजना बनाना। राज और लता ने एक वित्तीय सलाहकार की मदद ली ताकि वे अपनी रिटायरमेंट के लिए एक समग्र योजना बना सकें। उन्होंने अपनी बचत, निवेश और संभावित आय के स्रोतों की समीक्षा की ताकि वे अप्रत्याशित खर्चों के लिए बेहतर तैयार हो सकें। उन्होंने दीर्घकालिक देखभाल, बीमा के विकल्पों की खोज की और अपने बच्चों के साथ भविष्य की देखभाल की इच्छाओं पर चर्चा की। यह सुनिश्चित किया कि सभी एक ही पृष्ठ पर हों। इन प्रयासों के माध्यम से राज और लता ने न केवल अपनी स्थिति को सुधारने में सफलता पाई, बल्कि अपने बच्चों के साथ संबंधों को भी मजबूत किया। उनके बच्चे अब अधिक नियमित रूप से मिलने आने लगे और ऐसे तरीकों से सहायता प्रदान करने लगे जो पहले संभव नहीं था। परिवार के बीच की भावनात्मक दूरी कम होने लगी और शर्मा परिवार में सुधार आया। निष्कर्ष: राज और लता का अनुभव उनके और उनके समुदाय के लिए एक शक्तिशाली सबक साबित हुआ। उन्होंने सीखा कि मजबूत भावनात्मक संबंध बनाए रखना और बुजुर्गावस्था के लिए उचित योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि जीवन के अंतिम वर्षों में अकेलापन और उपेक्षा से बचा जा सके। इन दो महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित करके वे अपने बच्चों के साथ संबंधों को सुधारने में सक्षम हुए और एक अधिक स्थिर और संतोषजनक भविष्य सुनिश्चित किया। अंत में राज और लता ने न केवल अपनी सुधरी हुई परिस्थितियों में शांति पाई, बल्कि उन प्रयासों से मिले पुनर्निर्मित परिवार और प्यार में भी सुख अनुभव किया। उनकी कहानी दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई, यह याद दिलाते हुए कि परिवार के बंधन की देखभाल और ध्यान जरूरी है और कि भविष्य की योजना बनाना जीवन के बुजुर्गावस्था की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।